वेलकम टू वाइट बोर्ड एजुकेशन। मेरा नाम है राहुल और आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर को इजी वे में पढ़ने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स है उनको अच्छे से याद करना है, उनके फॉर्मूला को अच्छे से समझना है। तो इस वीडियो के अंदर हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूला हैं, हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा एंगल। एंगल किसके अकॉर्डिंग लेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लेंगे और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस को हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं और परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे। क्या होंगे? फॉर्मूला होंगे। क्या होंगे? फॉर्मूला होंगे। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको भी हम समझने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है आपका एंगल। क्या है? एंगल। एंगल के अंदर हम एक ट्राइंगल पढ़ेंगे। कौन सा ट्राइंगल पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल, कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल या हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब बात करते हैं कि पहचान कैसे करेंगे कि ये वाला पॉइंट है वो हाइपोटेनियस है, ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर है और ये वाला पॉइंट बेस है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, एक ही पॉइंट याद रखना है कि ओपोजिट ओपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हम बात करते हैं कि ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल बी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और एंगल बी के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। हमने कहा एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। और उसके जस्ट ऑपोजिट में क्या है? जो भी साइड होगी उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? इसका नाम हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर हम सॉरी, अगर हम बात करें हाइपोटेनियस की, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल बी को हम क्या बोल देंगे? आपका हाइपोटेनियस। और एंगल बी आपका क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और क्लेरिफाई करूं तो एंगल बी क्या होना चाहिए? एंगल बी होना चाहिए आपका राइट एंगल। क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। यानी कि ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। यानी कि जो भी साइड होगा अगर वो 90 डिग्री से ऑपोजिट में है तो उस साइड को हम क्या बोल देंगे? हाइपोटेनियस बोल देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। अब किसकी बात करते हैं? परपेंडिकुलर की। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये ध्यान रखना है कि ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अगर मैं करण की बात करूं हिंदी में कि बी यानी कि ऐसा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोल देंगे? करण बोल देंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोल देंगे? करण बोल देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर का अर्थ होता है आपका लंब। क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। किसकी बात करेंगे? अब लंब की बात करेंगे। ऑपोजिट साइड ऑफ
ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल। एंगल किसकी बात करेंगे? एंगल। अब एंगल क्या है कि जिस एंगल की बात की जाएगी ना उस एंगल की बात होगी। अगर मैं बोल देता हूं एंगल ए ले लेता हूं मैं, किस एंगल की बात की जा रही है? एंगल ए की बात की जा रही है। हमने किस एंगल की बात की है? एंगल ए की बात की है। तो यानी कि एंगल ए क्या हो जाएगा आपका? एंगल ए क्या हो जाएगा? एंगल ए का मतलब हो गया कि इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या हो जाएगी? इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या हो जाएगी आपकी? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एंगल ए के जस्ट ऑपोजिट में क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि ये भुजा क्या हो जाएगी आपकी? परपेंडिकुलर। अगर मैं इसका नाम लिखूं हिंदी में तो इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब बात एक और आती है कि अगर एंगल ए लेते हैं तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? साइड क्या हो जाएगी आपकी? बीसी हो जाएगी। क्या साइड होगी? बीसी हो जाएगी। सॉरी। अगर बीसी है साइड तो हम उसको क्या बोल देंगे? एंगल ए के जस्ट ऑपोजिट में क्या है? बीसी साइड है और इस बीसी साइड का नाम क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अगर मैं बात करूं एंगल सी की, अब देखो एंगल बी की बात क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि एंगल बी क्या है? फिक्स है। और एंगल बी का मतलब हो गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। अब मैं इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सी लेता हूं। किसकी बात करता हूं? एंगल सी की बात करता हूं। ये वाला सी है आपका, एंगल सी है। अगर इसके सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर होगी। तो इस बार ए बी भुजा है, ए बी साइड है, वो आपका क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया का लंब हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अगर हम एंगल सी लेते हैं तो एंगल सी के जस्ट ऑपोजिट साइड में क्या है? ए बी है। और ए बी आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि बेस। बेस किस तरह से निकलेगा? बेस किस तरह से निकलेगा? तो बेस के लिए आपको ध्यान में रखना है, बेस के लिए आपको ध्यान में रखना है कि बेस के अंदर जो साइड बच जाती है वही बेस है। अब ये क्या हो जाएगा? एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया आपका लंब। अगर हम बची हुई साइड क्या देखें, अगर मैं एंगल ए लेता हूं तो एंगल ए के अंदर जो बच गई है साइड, क्या बच गई है? ए बी। तो ए बी आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ए बी आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और बेस का मतलब क्या होता है? आधार होता है। बेस का मतलब क्या होता है? आधार हो जाता है। अगर मैं एंगल सी की बात करता हूं तो एंगल सी के अंदर कौन सी साइड बच गई? बीसी बच गई। और बीसी आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बीसी आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और यानी कि आधार हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब बात करते हैं हम सारे मेल, अगर सबको एक साथ लें तो क्या होता है? तो बी के जस्ट यानी कि बी 90 डिग्री एंगल है तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं? करण बोलते हैं। अगर मैं एंगल ए की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके जस्ट ऑपोजिट में। और ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। और अगर हम इसकी बची हुई साइड को देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। यानी कि बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर मैं बात करूं, अगर मैं एंगल सी की बात करता हूं, एंगल सी की बात करता हूं तो एंगल सी, अब ये जो ए बी साइड है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी कि लंब हो जाएगी। लंब। और ये बच जाएगी। इसका मतलब ये क्या है? आपका बेस है। ये क्या है? आपका बेस। ये क्या है? आपका बेस है। बेस का मतलब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बेस का मतलब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल आपने समझ लिया होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको 8.1 में काम आने वाला है। क्या ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी? अब बात करते हैं आगे। इसके अंदर देखिए,
त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, जो भी एंगल लेते हैं, जैसे एंगल ए ले लिया हमने, कौन सा एंगल ले लिया? ए ले लिया, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? थीटा बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? थीटा। क्या बोल सकता हूँ? थीटा बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? थीटा बोल सकता हूँ। इसका नेम क्या है? थीटा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई? हमने जिस एंगल की बात की है उस एंगल के जस्ट ऑपोजिट में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर वाली भुजा है, परपेंडिकुलर वाली साइड है। और जो बच जाती है वो क्या होता है? आपका बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट में क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी? आपकी लंब वाली भुजा हो जाएगी, ये आपका कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि साइन थीटा की बात की जा रही है। किस थीटा की बात की जा रही है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। अब मैं एक बार हिंदी में बताऊंगा, पहले पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो कोस थीटा क्या हो जाता है? कोस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन में क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस अपॉन में क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। और टेन थीटा की बात की जाए तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर कोसेक थीटा की बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना, साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो इसको P अपॉन एच लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे? H अपॉन P लिख देंगे, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा हमेशा याद रखना है कि कोसेक का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो इसके अंदर हमने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद में टेन थीटा है वो को थीटा का इन ऑपोजिट होता है, या को थीटा है वो टेन थीटा का क्या होता है? ऑपोजिट होता है। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? अब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। ये हो जाएगा लंब बटे हाइपोटेनियस, का मतलब हो गया कर्ण। तो लंब बटे क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बेस को आधार बोलते हैं, तो आधार क्या हो जाएगा? आधार बटे हाइपोटेनियस का मतलब हो गया कर्ण, तो आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब, और ये हो जाएगा लंब बटे बेस यानी कि आधार हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या अब कोसेक थीटा की बात करें तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अगर हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि सेक थीटा की बात की जाए तो ये क्या हो जाता है? कर्ण बटे बेस यानी कि आधार हो जाएगा। और कोट थीटा की बात करें तो बेस यानी कि आधार बट्टे में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। अगर इनकी शॉर्ट फॉर्म देखें, शॉर्ट फॉर्म यानी कि अगर लंब को मैं एल लिख दूं, कर्ण को मैं के लिख दूं, आधार को मैं ए लिख दूं, कर्ण को मैं के लिख दूं, लंब को मैं एल लिख दूं, आधार को मैं ए लिख दूं, कर्ण को मैं के लिख दूं, लंब को मैं एल लिख दूं, कर्ण को के, आधार को ए, आधार को ए और लंब को एल। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का, अगर आप देखोगे तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम दोनों लिख देते हैं इंग्लिश और हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इंग्लिश के अंदर क्या होता है? पंडित, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं
तो अब किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे बी अपॉन एच की बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसके बाद में हम बात करते हैं पी अपॉन एच की बात करते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्या ये बात समझ में आई क्या? हम अगर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब बात ये है कि अगर इन, एक बार हिंदी में और देख लेते हैं। हिंदी में हिंदी में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। हिंदी में होता है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, इसकी बात करते हैं। लाल बट्टे कक्का की बात करते हैं। लाल बट्टे किसकी बात करते हैं? कक्का की बात करते हैं। लाल बट्टे कक्का। अब बात करते हैं, देखो इंग्लिश में पंडित, पी का मतलब क्या हो गया? पंडित। बी का मतलब बद्री। पी का मतलब प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो ये फॉर्मूला है आपका साइन थीटा का। किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि P अपॉन एच हो जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला किसका हो जाएगा? कोस थीटा का हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला किसका हो जाएगा? कोस थीटा का हो जाएगा। यानी कि बद्री का मतलब हो गया बेस हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाएगा टेन थीटा का। किसका हो जाएगा? टेन थीटा का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेन थीटा है, वो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन थीटा के बाद में आपको ये चीज याद रखनी है कि जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होता है? कोट होता है। तो कोट का क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको उल्टा बोलना है। बेस अपॉन में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट आता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है? कोस थीटा का होता है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। इसके बाद में आपको याद रखना है कि साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि एच अपॉन पी हो जाएगा। अब बात हम एक करते हैं कि लाल बट्टा कक्का के अंदर ले का मतलब, एल का मतलब क्या हो गया? लंब। के का मतलब करण। ए का मतलब आधार। तो वापस यही है। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? से सॉरी, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा। ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आपका टेन थीटा। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। ये आपको टेबल याद रखनी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये आपकी ट्रिक है। ये आपकी क्या है? ट्रिक है। ये आपकी क्या है? ट्रिक है। अच्छे से याद रख लोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं। अब बात करते हैं हम कुछ फॉर्मूला की। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला हैं, तो इनको याद रखने के लिए साइन थीटा क्या होता है आपको याद रखना है। अभी बताया था साइन थीटा कोसेक का क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि ऑपोजिट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? साइन थीटा क्या होता है आपका? कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा की बात की जाए तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई है तो एक चीज और ध्यान रखना कि साइन थीटा और इनका मल्टीप्लाई करते हैं कोसेक थीटा के साथ, तो इसका आंसर होता है वन। क्या आता है? वन आता है। क्या आता है? वन आता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? साइन थीटा का मल्टीप्लाई कोसेक थीटा के साथ करते हैं तो क्या आता है? वन आता है। अब कोसेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन सेक थीटा होता है। क्या होता है? वन अपॉन सेक थीटा होता है। और सेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन कोस थीटा होता है।
इतनी बात समझ में आ गई। अगर एक पॉइंट और देखें तो कोस थीटा अगर मल्टीप्लाई किसका करें, सेक थीटा के साथ में, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब बात करते हैं हम, अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 अपॉन कोट थीटा, 1 अपॉन में कोट थीटा, और कोट थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या। टेन थीटा का क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा होता है, 1 अपॉन कोट थीटा। और कोट थीटा का क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अगर हम साइन कोस के फॉर्मूले देखें टेन थीटा में, तो क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कोस थीटा। अगर साइन में कोस का डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो टेन थीटा आएगा। और अगर ऐसे देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट करते हैं तो कोस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब एक चीज और ध्यान रखना कि टेन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं कोट थीटा के साथ में, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या। इतनी बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में यस यस हमें समझ में आ गया लिख देना। ठीक है, अब देखिए आगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक टेबल और आती है, वो टेबल अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। टेबल क्या आती है, ध्यान में रखेंगे। टेबल क्या आती है, सबसे पहले आपको टेबल अच्छे से देखनी है, तो टेबल के लिए आपको ये थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं। आपको टेबल समझनी है जो 8.1 के अंदर 8.12 के अंदर काम आएगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, अगर साइन का वैल्यू अच्छे से समझ लिया तो साइन की वैल्यू के बाद में आप सारा कॉन्सेप्ट समझ लोगे। अब बात करते हैं टेबल की, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि 8.2 इसी से सोल्व होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आपको एक वैल्यू याद रखनी है, और वो वैल्यू कैसे फाइंड होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक के नंबर लिख लेंगे, 0 1 2 3 4। अगर हिंदी की बात करें तो ये सारणी है, त्रिकोणमिति सारणी बोल दो, ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी। अब ज्यादा इसमें हिंदी इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है, सारणी। अब मेरी बात करो, अब इसके अंदर हम 4 का भाग देंगे, 4 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 अप 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो नंबर है कट रहे हैं उनको काट देंगे। अब 0 अपॉन में 4 करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। 1/4 नहीं कट रहा है तो हे जैसा नोट कर देंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 2 के पार्टे से काटते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 1/2, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ये कट नहीं हो रहा है तो हे जैसा रख देंगे तो 3/4 यानी कि 3/4 हो जाएगा। और ये 1 टाइम्स कटेगा तो यहाँ लिख देते हैं 1 टाइम। अब जो भी आपका आंसर आया है उसका आपको अंडर रूट करना है। क्या करना है अंडर रूट करना है। इन सब का क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। अब 0 का अंडर रूट क्या आता है 0 ही आता है। 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है। अब 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट कुछ नहीं होता है तो अंडर रूट 2 लगाना पड़ेगा। अब अंडर रूट 3 का अंडर रूट नहीं होता, होता है लेकिन अपने को 3 का 3 रखना है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है। ठीक है, अपने को अंडर रूट में वैल्यू रखनी है, और 1 का अंडर रूट 1 होता है।
तो ये आपका फर्स्ट वैल्यू है वो आ गई। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप कोई सा भी पॉइंट याद मतलब सारणी टेबल के अंदर कोई सा भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब बात सारणी के अंदर हमने ये वाला वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपके साइन की, साइन थीटा की वैल्यू है। तो सबसे पहले जीरो है तो वो 0 डिग्री की वैल्यू है। जो 1/2 है वो 30 डिग्री की वैल्यू है। और 45 की डिग्री क्या हो जाएगी, 1/√2 इसका वैल्यू हो जाएगा। और 60 डिग्री पर √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी कि √3/2 हो जाएगा। और 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये वाली है जैसे वैल्यू को क्या कर देना है, इधर से स्टार्ट कर देना है। तो 1 क्या आ जाएगा, कोस 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। और कोस 30 डिग्री की आ जाएगी √3 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कोस थीटा यानी कि कोस 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। और कोस 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और कोस थीटा कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। अब कुछ पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से याद रखना है कि साइन और इन की वैल्यू तो एक जैसी होगी, इनको अपने को इंटरसेक्ट करना है, अपोजिट कर देना है। अब देखो साइन, साइन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक थीटा होता है। तो हम साइन की वैल्यू का और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1/साइन थीटा। हम क्या करेंगे, जो भी साइन की वैल्यू है उसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो हमें कोसेक थीटा मिल जाएगा। तो जीरो का क्या होता है, अब 0/, में क्या होता है 1 होता है। 0/, में क्या होता है 1 होता है। तो यानी कि अगर इसका ऑपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। इसका इनवर्स करेंगे या ऑपोजिट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1 किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट यानी कि अनंत आता है। तो ये फर्स्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा अनंत हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर 1/2 है इसका जस्ट ऑपोजिट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। अगर 1/√2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है आपको, अब देखो अगर आप थोड़ा सा और ध्यान रखोगे तो सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों वैल्यू एक जैसी होगी। अगर मैं कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। तो कोसेक थीटा का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो 1 का उल्टा क्या होता है 1, 2√3/2 का क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा √2। और इसका क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 2 2। और इसका क्या हो जाएगा जीरो का भी बताया था, जीरो का क्या होता है ऑपोजिट अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर इसको देखें तो सेक 1 को हमने इधर रखा है, 2/√3 को इधर रखा है, 2 को इधर और अंडर इनफाइनाइट को इधर रखा है। यानी कि ये भी साइन की तरह इस तरह से चल सकता है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, टेन टेन का हमने सीखा है, टेन थीटा का इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन में क्या होता है कोस थीटा होता है। यानी कि साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू का डिवाइड करेंगे तब अपने को टेन थीटा मिलेगा। तो 0/1 क्या होता है, आपको अभी बताया था, किसी भी नंबर में जीरो जीरो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो जीरो ही होता है। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा जीरो होगा। अब 1/2 √3/2 क्या होता है 1/2 अपॉन में √3 में क्या हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल सॉरी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, 1/√3। ठीक है 1/√3। और ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब √3/2 है और 1/√2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 बच जाएगा। तो ये आंसर क्या देगा √3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में 1/0 रखते हैं, ये रहा 1/0 रखते हैं,
किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। अब इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट को यहाँ लेके आ जाएंगे तो कोट की वैल्यू आ जाएगी और अंडर रूट थ्रू यहाँ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा और 1/√3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। यानी कि साइन का अगर इन्वर्स करते हैं तो कोस थीटा मिलता है, टेन का इन्वर्स करते हैं तो कोट थीटा मिलता है और सेक का इन्वर्स करते हैं तो कोसेक थीटा मिलता है। अगर ये समझ नहीं आया तो वीडियो को 1 से 2 बार और देखिए, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8.3 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अगर ये समझ में आ गया तो 8.3 भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको फर्स्ट आइडेंटिटी बात करते हैं। 3 ही आइडेंटिटीज है, 3 आइडेंटिटीज है, ज्यादा आइडेंटिटीज भी नहीं है। अब आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई और ये ही आपकी आइडेंटिटी फर्स्ट है। ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी है, ये आपकी आइडेंटिटी फर्स्ट है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, ये आइडेंटिटी आपकी क्या है, फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आपको डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर थीटा का। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू में क्या होता है 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है कि कोस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है आपका कोट थीटा का होता है फॉर्मूला। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। कि ये बात समझ में आ गई। और 1 अपॉन में साइन कर देते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कर देते हैं तो ये फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का। और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, तो इसको पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, सेकंड आइडेंटिटी हो जाएगी। ये आपकी आइडेंटिटी कौन सी है, सेकंड आइडेंटिटी। अब थर्ड आइडेंटिटी बात करते हैं। थर्ड आइडेंटिटी के अंदर क्या करना है आपको, जो इक्वेशन फर्स्ट थी, हमने पहले साइन का डिवाइड किया था, इस बार हम कोस स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। किसका डिवाइड कर देंगे, कोस स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस सॉरी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं। टेन क्या होता है, टेन थीटा ये होता है साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कोस थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, इस यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कट हो जाएगा तो 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। तो ये हमने सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए हैं। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, आपकी थर्ड आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके यस जरूर लिख देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।